नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी में खुशी का माहौल है। तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार क्लीन किया है। वहीं इसको लेकर भी सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जिस तरह से उत्तराखंड बसता है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड की जनता के दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसी का परिणाम है कि लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप कर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। आपको बताते चलें कि लगातार एनडीए की बहुमत मिलने के बाद में लगातार खुशी का इजहार किया जा रहा, और इसी दौरान सीएम धामी ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में उत्तराखंड बसता है, उसी तरह से उत्तराखंड वासियों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि सभी 5 सीटों पर कमल खिला है, जिसको लेकर सीएम धामी ने अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही जनता का धन्यवाद भी किया है। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार 5 लोकसभा सीटें जीतकर हैट्रिक बनाई है, जिसके बाद देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया जा रहा। और वहीं इस बीच हमारे संवाददाता अभिनव नायक ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे, सुनाते आपको। हो चुका है आज जो है बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 सीटें जो है क्लीन स्वीप की हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे? 5 सीटें जो हैं क्लीन स्वीप हुई हैं उत्तराखंड के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अपेक्षाएं हमको थी, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड वास करता है, ऐसे उत्तराखंड के हृदय में मोदी जी रहते हैं। मोदी जी ने इस राज्य के विकास के लिए जो योगदान दिया वो भुलाया नहीं जा सकता था। इस बार हमको भी मोदी जी का ऋण उतारना था। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की जनता ने 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट की है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज उत्तर से दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई है। उत्तराखंड के अंदर तो नंबर 1 है ही, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज उड़ीसा के अंदर देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। और ये मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पार्टी आगे बढ़ती है, विकास आगे बढ़ता है। और पहली बार देश के अंदर विकास केंद्रित मतदान हुआ है। विकास के लिए लोगों ने सरकार को चुना है। क्या नगर निकाय के चुनाव भी हैं अध्यक्ष जी, नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं, बीजेपी का अब जो है क्या फोकस रहने वाला है इन चुनाव को लेकर? हर इस जीत के बाद बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों में नगर पालिका निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अच्छा, ईवीएम को लेकर भी जो है कांग्रेस लगातार सवाल खड़ते आ रही है। आपको क्या लगता है कि अब भी ईवीएम पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए? देखिए, संतुष्ट कांग्रेस कभी होने वाले नहीं है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाओ, कभी विकास की योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उन पर किस प्रकार के लांछन लगाए जा सकते हैं, इस प्रकार की बातें करो, कभी जातिवाद की बात करो। ये कांग्रेस के नीति क्रम का एक हिस्सा बन गया है। और आज ईवीएम के रिजल्ट के बाद उनके अंदर इतना नैतिक बल भी नहीं है कि ईवीएम को थैंक्स बोले। 101 पे पहुंच गए हैं तो भी ईवीएम को थैंक्स बोलने की स्थिति नहीं है। ये प्रकार हार को न पचाने की जो कुव्वत है वो कांग्रेस के अंदर हमेशा रही है, कभी पचा नहीं सकते। खबर से बात करने के लिए यह कहीं हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जो है बीजेपी ने 5 सीटें जो है क्लीन स्वीप की हैं और आगामी जो है नगर पालिका एवं नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी जो है बीजेपी पार्टी पुरजोर तरीके से मेहनत करेगी, ताकि उन चुनावों में भी जो है बीजेपी पार्टी को जो है जीत सुनिश्चित हो। इसके अलावा जो है उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस की कभी भी ऐसी विचारधारा नहीं रही है जो देश के प्रति कहीं ना कहीं एक अमूल्य योगदान दे। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ अभिनव नायक, हर खबर। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के अजय टम्टा ने शानदार जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई है। टम्टा ने लगभग 2.5 लाख से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को करारी मात दी है। अजय टम्टा ने कहा कि संसदीय क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है।
पार्टी ने चौथी बार उन्हें प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने सीएम धामी सहित कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया है और कहा कि मोदी ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं से लाभ भी दिलाया है। जनता ने इस पर अब मुहर भी लगाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही। पार्टी ने चौथी बार प्रत्याशी बनाया था, जिसमें से अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी ने फिर से हैट्रिक लगाई है और अजय टम्टा ने जीत हासिल की है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली और सब ने ढोल नगाड़ों के साथ में जीत का इजहार भी किया है। अजय टम्टा ने जीत हासिल की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिली। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि अल्मोड़ा से हैं, जहां पर सभी का धन्यवाद करते हुए भी अजय टम्टा नजर आए। मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के सभी देवतल्य मतदाताओं ने अपना प्यार, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार, हमारे पुष्कर धामी जी और हमारे जो लगातार दिन रात हमारे बूथ में काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके आशीर्वाद और जिनके सहयोग से यहाँ अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में पार्टी ने मुझे चौथी बार दावेदार बनाया और 3 बार की ये हैट्रिक कमल के फूल के लिए जनता ने अपनी मोहर लगाई है। विकास पे मोहर लगाई है, नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर मोहर लगाई है। अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति जिनकी 17 योजनाओं की लाभ ले रहे हैं, ऐसे सभी गरीब जीवन से उठ करके जिनके जीवन स्तर में सुधार आया, उन लोगों ने अपनी मोहर लगाई है कमल के फूल में। उन सबको बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के परिणामों को लेकर बीजेपी में उत्साह की लहर है, तो वहीं टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पर प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सभी सीटों पर जनता ने हम पर फिर से भरोसा दिखाया है। वहीं केंद्र में भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छा। इस बार भी हम नहीं जीते, मेरा जनता जीते हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि ये जीत मेरा ही नहीं, मेरा जनता के है, मेरे लोगों के हैं। उन्होंने मुझे जिताया, इसलिए ये जीत हमारे सब मेरे जनता के हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होने के बाद में आपको बताते चले कि लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर मुख्य चौक पर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी हैं। आपको बताते चले कि ढोल नगाड़ों के साथ में जमकर जश्न भी मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने भी बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और विकास कार्यों के चलते 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और साथ ही बीजेपी के प्रचंड जीत से पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आज इस देश की महान जनता ने दिखा दिया है कि मोदी जी पे वो कितना विश्वास करती है और उस पर उन्होंने अपनी मोहर लगाई है। और हम इसीलिए अपने क्षेत्रवासियों को, इस देशवासियों को आज के इस मौके पे बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस देश के विकास का जो काम रुके हुए हैं वो मोदी जी द्वारा पूरे किए जाएंगे।
एनडीए को बहुमत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने पूरे देश की जनता को धन्यवाद दिया है। इस दौरान आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। इस दौरान आपको बताते चले कि गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से अजय भट्ट को भी भारी बहुमत से लोगों ने जिताया है। उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने जी जान लगाकर काम किया है, जिसका ये परिणाम हमें मिल रहा है। माध्यम से इस देश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। मैं देश की जनता का धन्यवाद देता हूं और मैं जानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी प्रधानमंत्री बन पाते जब हम अपने अपने सांसद को जिताते। यहाँ नैनीताल लोकसभा के क्षेत्र की प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सब लोगों ने मिलकर कमल के फूल के लिए काम किया और नैनीताल से हमारे सांसद अजय भट्ट जी जीते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सब लोगों को बहुमत दिलाकर सरकार में गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार और दुलार दिया है उसके वे हमेशा आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के दौरान जनता से जो भी वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। देखिए, मैंने अभी गढ़वाल की जनता का आभार किया है, अपने कार्यकर्ता साथियों का आभार किया है और जितनी तरीके से जिस मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसका सदैव जब देखिए, मैं गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में जहां उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराकर उत्तराखंड की 5 सीट पर अपना कब्जा कायम किया, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पूर्व केंद्र राज्य रक्षा मंत्री आपको बताते चले कि अजय भट्ट की लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी नगर अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने भी नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जसपुर के झंडा चौक पर आतिशबाजी छोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी है। बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा गया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी और उसका परिणाम है कि हमारे उत्तराखंड में पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता सभी बहुत हर्ष हैं सब में। और आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन हो। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी कोशिश होगी कि इसी तरह का यहाँ पर प्रदर्शन। तो पूरे राष्ट्र की बात है, हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पार्टियों की सीटें आई है। निसंदेह कहीं ना कहीं जितना उम्मीद थी वो हम उतना पूरे राष्ट्र से सफलता नहीं कर पाए। तो हमारी सरकार बन रही है, हमें संतुष्टि है और जो मोदी जी के वायदे हैं जो सरकार होगी वो भी पूरे होंगे। सीटें हैं उस पर हमारी प्रचंड बहुमत के साथ हमारी जीत हुई है। ये खुशी का माहौल है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। वितरण करके बड़ी धूमधाम के साथ
खुशी मना के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं जुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा ये जश्न मनाया जा रहा है। जनता पार्टी अपना संगठन के रूप में कार्य करती चली आ रही है। जिस तरह सरकार पूरे 10 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है, आगे भी उससे और अच्छा कार्य और जनता के बीच में रखेंगे। विभिन्न योजनाओं को लेकर केवल के मुद्दे हैं, ऊपर से नीचे से कार्यकर्ताओं को अवगत करा दिया जाएगा, उसी स्तर पर लोग कार्य करेंगे। आपको बताते चलें कि बीजेपी का 5 सीटों पर कब्जा हो गया है, जिसके बाद लगातार आतिशबाजी की जा रही और वहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जसपुर से हैं, जहां पर बीजेपी का 5 सीटों पर कब्जा रहने पर लगातार जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही लगातार कार्यकर्ताओं में भी खुशी देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि 5 कमल खिलने पर सीएम धामी ने भी की जो धमक है वो भी देखने को मिली। चुनाव के लिए संगठन की राह भी अब आसान हो गई है। लोकसभा की 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की धमक भी दिखाई दी। चुनाव का ऐलान होने से पहले से लेकर प्रचार के आखिरी दिन तक समर में जो है वो जनसभाएं भी की गई थी, रोड शो किया गया था, जनसंपर्क अभियान में जुटे रहे और उनकी सक्रियता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में भी उन्होंने 109 से अधिक जनसभाएं की हैं। और साथ ही सीएम की किरदार में जहां उन्होंने सख्त प्रशासक के तौर पर सख्त कानूनी बनाने के भी कड़े फैसले लिए, तो राजनेताओं के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ जुगलबंदी करते हुए भी नजर आए। तो वहीं जीत के बाद में पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही, कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी नजर आए और साथ ही पटाखे फोड़ते हुए जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल चारधाम यात्रा के दौरान हेली दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं, जिसका कारण ज्यादातर टेक्निकल खराबी मानी जाती है। लेकिन दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए क्या इन विमानों का उड़ान से पहले ऑडिट होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देते हुए यूकांडा के अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि DGCA यानी कि नगर विमानन महानिर्देशालय प्रत्येक मशीनरी को पूरी तरीके से चेक करने के बाद में पायलट का, आपको बताते चलें कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चेक करने के बाद में संतोषजनक होता है, तभी उड़ान के लिए अनुमति देता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें से अगर कोई दुर्घटना हुई तो भी उसका अनुपात 0 होगा। उन्होंने ये भी कहा कि DGCA प्रत्येक चीज की मॉनिटरिंग करती है और मशीन तो मशीन, उसमें कभी भी खराबी आ सकती है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा में हेली दुर्घटनाएं के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई देते हैं। तो वहीं यूकांडा के अपर सचिव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन भी चेक करनी चाहिए और साथ ही उन्होंने सुरक्षा ऑडिट पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब भी हेली सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो इस दौरान सुरक्षा का ऑडिट किया जाए, साथ ही हेली में पायलट की क्वालिफिकेशन की भी जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा में लगातार दुर्घटनाओं के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के संबंध में एक चीज़ हमें बहुत क्लियर होना है कि DGCA प्रत्येक मशीन को कम्प्लीटली चेक करने के बाद पायलट्स का भी जो है उनका क्वालिफिकेशंस, उनका हिल अवर्स का एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ों को चेक करके उनके साथ फ्लाई करा करके जब सब कुछ संतोषजनक है तभी उनका फ्लाइंग का अनुमति देते हैं। तो उसके बाद ही जो है ये फ्लाइंग शुरू होता है। तो जनरली इस प्रकार का देखा जाए तो जितना ऑपरेशंस हुआ है उसमें अगर अनफॉर्चुनेट कभी कोई घटना हुआ है, वो घटना का प्रोपोर्शन अगर देखेंगे बहुत नेग्लिजिबल रहेगा। तो उसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी रेगुलेटेड एरिया है। DGCA प्रत्येक चीज़ को जो है ज़्यादा मॉनिटरिंग करता है।
देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम अब एक्शन मोड में काम करने लगा है। और आपको बताते चलें कि देहरादून के मुख्य स्पॉट जहां पर स्थानीय लोगों का कूड़ा फेंका जाना अमूमन देखा गया, वहां पर नगर निगम अब सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। और इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने भी कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पहले कूड़ादान हुआ करता था, लोग अभी भी उन जगहों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरों के साथ में बोर्ड्स भी लगा रहे हैं ताकि लोगों पर चलानी कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नेशाविला रोड, कारगी चौक और साथ ही किशनपुर चौक में सीसीटीवी लग चुके हैं और अब सिर्फ लाइव फीड की प्रक्रिया बाकी है। जहाँ जहाँ हमारे गार्बेज यूनिट पॉइंट्स इस समय बन गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डस्टबिन फ्री सिटी की तरफ बढ़े थे, तो अभी पब्लिक को एजुकेट करना जो है एक बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन काफ़ी लोग हमारे जो है उसमें जो है लूप में आ गए हैं। हम लोगों ने कूड़ा वाहन भी बढ़ा दिए हैं, जिससे कि जो है डोर टू डोर कलेक्शन बढ़ जाए, ताकि जो है कूड़ा जो है सड़कों पे ना आए। परंतु फिर भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि लोग अभी भी जो पुराने जो हमारे बिन्स थे उनके स्थानों पे लोग कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी निगरानी हेतु अब हम लोग जो है CCTV इंस्टॉल कर रहे हैं और साथ ही साथ बोर्ड्स भी हम लोग लगा रहे हैं, ताकि जो है उनकी चिन्हित करके उनको जो है उन पे चलानी कार्रवाई की जा सके। नरसिंह सिद्धपीठ ब्रह्मनाथ मंदिर, जोगतमल्ला, चिन्याली सौड़ और साथ ही उत्तराकाशी में आपको बताते चले कि अष्टदश महापुराण महायज्ञ का दिव्य और भव्य आयोजन होगा। इसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू महासभा उपाध्यक्ष तुषार जगुड़ी ने भी इसको लेकर कहा है कि देवी देवताओं के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने से यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं उन्होंने बड़ी संख्या में क्षेत्र के श्रद्धालुओं से इस महायज्ञ में आने की भी अपील की है। जोगतमल्ला चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी में दिनांक 10 जून 2024 से 16 जून 2024 तक दिव्य एवं भव्य अष्टादश महापुराण यज्ञ एवं ब्रह्मनाथ देव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री ब्रह्मनाथ मंदिर समिति, श्री ब्रह्मनाथ देव मेला समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में पूर्ण मनोयोग से ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं समस्त ग्रामवासियों का पूर्ण मनोयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोजन किया जाए। श्रीनगर पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ में 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला को ये कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और फिर से केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा भी लिए, जिसके बाद में महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की है और अभियुक्त के खिलाफ तहरीर भी पुलिस में दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि अभियुक्त शंकरलाल सैनी को राजस्थान से खोज निकाला। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद में न्यायालय के फैसले के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है, जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ, जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें।
पूर्व सांसद प्रदीप टमटा रानीखेत राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कालू सैयद बाबा उर्स मेले में घायल लोगों से का जो हालचाल भी जाना है। आपको बताते चले कि रानीखेत कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स मेले में अचानक से आए तूफान से पेड़ गिर गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। पूर्व सांसद ने घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग भी की है और आपको बताते चलें कि उन्होंने घायलों का उपचार कर चिकित्सकों से भी बात की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, यतीश ट्रोतेला, महेश आर्य और कुलदीप कुमार मौजूद भी रहे हैं। उर्स यहाँ पर हर साल की परंपरा है, मुझे शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान रानीखेत शहर उसके आसपास में है और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित भी, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को ये हल्द्वानी रेफ़र भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो यहाँ पर मैं मिला भी हूँ। 2 लोग एक दूसरे गांव के संदर्भ की घटना है कि वहाँ भी आंधी तूफान से पेड़ आया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, उनकी पोजीशन ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।